क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। पॉलिटिक्स के बारे में कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यदि आप कुछ लिखना चाहते हो, एग्जाम के पेपर पास करना चाहते हो, इट्स वेरी मैंडेटरी दैट यू शुड हैव एम्पल नॉलेज, यू शुड हैव सफिशिएंट नॉलेज रिगार्डिंग पॉलिटिक्स और किस तरह के वर्ड्स होते हैं, और हम उन वर्ड्स को एक कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, एक रेलेवेंट में पढ़ेंगे, रेलेवेंस में पढ़ेंगे, ताकि वी कैन सो दैट वी कैन एनहांस इंप्रूव आवर वोकैबुलरी। आप देखिए किस तरह से दे आर यूज्ड इन आवर लैंग्वेजेस। देखिए आप, सो पहला वर्ड है एमिनिटीज। एमिनिटीज क्या होता है? सुविधाएं। जैसे वी नीड अ लॉट ऑफ एमिनिटीज इन दीज डेज। आजकल हमें बहुत सारी सुविधाएं चाहिए और एवरीबडी नीड्स एमिनिटीज, फैसिलिटीज चाहिए। जैसे दिस इज द बिग बिल्डिंग एंड यू कैन गेट अ लॉट ऑफ एमिनिटीज इन दिस एरिया। आप यहाँ बहुत सारी सुविधाएं पा सकते हैं। एमिनिटीज मीन्स क्या होता है? फैसिलिटीज। यानी फैसिलिटीज। अब फैसिलिटीज, वी नो फैसिलिटी वर्ड वेरी वेल, बट एज फार एज एमिनिटीज इज कंसर्न, एमिनिटीज आर कंसर्न, दिस वर्ड इज नॉट मोस्टली यूज्ड। ये एमिनिटीज नहीं आता, फैसिलिटीज हम लोग खूब बोलते हैं। फिर है ट्रैंक्विलिटी। देखिए बिग सिटीज में क्या होता है? ट्रैंक्विलिटी नहीं थी। जो पास्टोरल होता है, ग्रामीण क्षेत्र होता है, रूरल एरिया होता है, वहां पर क्या होता है? ट्रैंक्विलिटी ज्यादा पाई जाती है, पीस होती है, शांति होती है। दैट्स व्हाई हर कोई आदमी आइसोलेटेड लाइफ जीना चाहता है, एकाकी जीवन चाहता है, क्योंकि हम लोग फेडअप हो गए। फेडअप क्या होता है? तंग आ गए, धाप हो गए। फेडअप विद द वर्ल्डली कंफर्ट्स एंड प्लेजर्स, सांसारिक सुखों से, ड्यू टू द इन द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर। सो वी हैव फेडअप विद द मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज से हम फेडअप हो गए, तंग आ गए। इसलिए ट्रैंक्विलिटी क्या होता है? पीस। ये क्या होता है? पीस, शांति। एवरीबडी नीड्स ट्रैंक्विलिटी। हर किसी को शांति की जरूरत है, पीस की जरूरत है। आइसोलेटेड लाइफ जीना जाता है। आइसोलेटेड क्या होता है? एकांकी, आइसोलेटेड, अलूफ, अकेला, अलूफ, अलोन। फिर नेक्स्ट है सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर। जैसे भारत आत्मनिर्भर है खाद्यान्न के अंदर। फ्रॉम द फूड पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया इज सेल्फ रिलायंट। सेल्फ सफिशिएंट यानी क्या होता है? आत्मनिर्भर। तो सेल्फ रिलायंट में एक वर्ड होता है सेल्फ रिलायंट, यानी आवर कंट्री मस्ट बी सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर होना चाहिए। यही सच्चा विकास है। दिस इज द ट्रू डेवलपमेंट, दिस इज द ट्रू डेवलपमेंट। इसके लिए क्या है? कुछ मेजर्स लेने चाहिए, कुछ उपाय, कुछ स्टेप्स, कुछ एफर्ट्स हमें करने पड़ेंगे। ओनली व्हेन, केवल तभी वी कैन अचीव सच काइंड ऑफ टारगेट्स। अदरवाइज इफ यू वांट टू मीट विद द टारगेट्स को मीट करना चाहते हैं, तो इट इज वेरी मैंडेटरी दैट वी शुड डू समथिंग एक्स्ट्रा, कुछ अलग करना चाहिए। तो सेल्फ सफिशिएंट क्या होता है? सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट क्या होता है? आत्मनिर्भर। फिर है यूटोपियन। यूटोपियन नेचर है। यूटोपियन बुक भी है, थॉमस म्यूर की यूटोपिया। उसमें कल्पना की जाती है, इमेजिनरी होता है। यूटोपियन थॉट्स क्या होता है? ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आदर्श राज्य की कल्पना की जाती है। प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए जो पॉलिटिकल लीडर्स होता है, यूटोपियन थ्योरी तैयार करते हैं। यूटोपियन इमेजिनरी, इमेजिनेशंस देते हैं। यूटोपियन क्या होता है? इमेजिनरी। इमेजिनरी क्या होता है? कल्पना, काल्पनिक। यूटोपियन क्या होता है? काल्पनिक। कहते हैं योर स्टेटमेंट्स आर यूटोपियन, तुम्हारे जो कथन है वो काल्पनिक है। प्रैक्टिकल लाइफ से इनका कोई सरोकार नहीं। दे डोंट हैव एनीथिंग, दे डोंट हैव नथिंग टू डू विद द प्रैक्टिकल थिंग्स। फिर है रेडिकल चेंजेस। देखिए अगर हम वाकई प्रोग्रेस चाहते हैं तो हमें रेडिकल चेंजेस करने पड़ेंगे, मूलभूत परिवर्तन, बेसिक चेंजेस। रेडिकल चेंजेस क्या होता है? बेसिक चेंजेस, आधारभूत तरीके से। फिर है स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी क्या होता है? जांच। स्क्रूटिनी क्या होता है? जांच होता है। स्क्रूटिनी क्या होता है? जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है। अगर किसी सीक्रेट को हम डाइवर्स करना चाहते हैं, डाइवर्ज, DIVULGE, उसको उगीलना चाहते हैं, उसको अनवेल करना चाहते हैं, उसको एक्सपोज करना चाहते हैं। डाइवर्ज यानी एक्सपोज। तो फिर उसकी डीप, उसकी इंटेंस क्या होनी चाहिए? स्क्रूटिनी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन।
इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अब है ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं? नौकरशाह होते हैं। आज ब्यूरोक्रेसी चलती है तो पॉलिटिकल लीडर्स की नहीं चलती, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जब हावी होता है तो लीडर्स अच्छा काम नहीं कर सकते। दे कैन नॉट रेज द वॉइस ऑफ द पीपल, ऑफ द मासेस इन द पार्लियामेंट और इन द वी कैन से दैट असेंबलीज। जो भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज है या पार्लियामेंट है उसके अंदर दे कैन नॉट रेज द इश्यूज, अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई तो ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं? नौकरशाह होते हैं। यानी अननेसेसरी हर्डल्स ऑफ हायर अथॉरिटीज, उच्च अधिकारियों का अनावश्यक क्या होता है? हर्डल्स, उनकी प्रॉब्लम्स करते हैं, वो इंपीड करते हैं, बाधा डालते हैं। दे क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ब्यूरोक्रेट्स क्या हो गया आपके? नौकरशाह हो गए। हायर अथॉरिटीज जो कि डीजनरेशन क्या होता है? पतन, डिक्लाइन। यदि ब्यूरोक्रेट्स का दबदबा होगा, इनका हेजिमोनी होगी, हेजिमोनी दादागिरी, इनकी डोमिनेंस रहेगी, हेजिमोनी होगी, दादागिरी होगी, तो क्या होगा? तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान है, उसको डीजनरेशन हो जाएगा, पतन हो जाएगा। बिकॉज जनता की आवाज को दबा दी जाएगी। द वॉइस ऑफ कॉमन मासेस विल बी सप्रेस्ड और रिप्रेस्ड, दबा दी जाएगी उसको। नेक्स्ट है चेक। चेक क्या होता है? टू स्टॉप, टू स्टॉप, रोकना। जैसे कहते हैं ना कि सच क्राइम्स मस्ट बी चेक्ड, ऐसे अपराध को रोकना चाहिए, अपराधों को। चेक्ड मीन्स वी मस्ट बी स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, कैन बी चेक्ड, कैन बी चेक्ड बाय टेकिंग द हार्ड मेजर्स, हार्ड इनिशिएटिव्स, अच्छे कदम, अच्छे स्टेप्स लेकर के। फिर है कर्म। कर्म क्या होता है? कंट्रोल, कंट्रोल यानी कॉन्स्टेंट करना, कंट्रोल करना, कर्व करना, रोकना। जैसे टेररिज्म मस्ट बी कर्ब्ड। ग्रेट मेनेस, मेनेस क्या होता है? खतरा होता है, MENACE। मेनेस क्या होता है? डेंजर। तो इस तरह के वर्ड्स आते हैं लॉ के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन में। जब हम ऐसे लिखते हैं, एग्जाम्स में भी मोस्टली पॉलिटिक्स से संबंधित वर्ड्स पूछे जाते हैं। तो इट्स ए ग्रेट मेनेस। जैसे मैं कहूं टेररिज्म इज ए ग्रेट मेनेस इन फ्रंट ऑफ अस। आतंकवाद जो टेररिज्म है वो क्या है? ग्रेट मेनेस है, ग्रेट डेंजर है, बहुत बड़ा खतरा है। सो टेररिज्म मस्ट बी कर्ब्ड, टेररिज्म मस्ट बी चेक्ड, इसको चेक और बैलेंस, रोकना चाहिए, कर्ब्ड। हैम्परिंग क्या होता है? देखो हैम्परिंग, जैसे ब्राइबरी है, वो हैम्पर करती है किसको? हमारे कंट्री के डेवलपमेंट को। तो ब्राइबरी इज हैम्परिंग आवर कंट्रीज डेवलपमेंट। The development of our country is hampered by the bribery, by the corruption. तो ये आ गया by the terrorism। से हैम्परिंग क्या होता है? To create problems, create problems। create problems, संशय उत्पन्न करना, create problems, obstacles, hurdles, barriers, intricacies, ये सारी क्या होती है? हैम्परिंग करें। प्रॉस्पेरिटी क्या होता है? समृद्धि। हर समाज प्रॉस्पेरिटी चाहता है। एवरी सोसाइटी नीड्स प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी यानी एफ्लुएंस, एफ्लुएंस आती है, प्रोग्रेस आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है समाज। अब देखिए नेक्स्ट, यस देखिए आप, नेक्स्ट है पर्निशियस इश्यूज। पर्निशियस क्या होता है? बहुत अधिक हार्मफुल। पर्निशियस क्या होता है? हार्मफुल, हार्मफुल होता है पर्निशियस। हार्मफुल इश्यूज यानी बहुत अधिक घातक या बहुत अधिक नुकसानदायक क्या होता है? मुद्दे होते हैं जो कि कंट्री के लिए, सिक्योरिटी के लिए बहुत बैड होते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल कंसर्न। जैसे मैं कहूं कि ग्लोबल वार्मिंग इज ए ग्लोबल कंसर्न, यानी पूरे वर्ल्ड की क्या है? समस्या है। कंसर्न यानी कहता है चिंता, यानी वरी। वरी क्या होता है? चिंता, ग्लोबल कंसर्न है। जैसे ओवर पॉपुलेशन हैज बीन आवर कंसर्न, जो जनसंख्या वृद्धि है वो क्या होगी हमारी?
ग्लोबल हमारी कंसर्न होगी क्या, कंट्री की कंसर्न है, कंट्री की चिंता है। और संबंध भी होता है, जैसे आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू से इन दिस कंसर्न, आप ऐसे बोल सकते हो व्हाट डू यू वांट टू से, व्हाट डू यू वांट टू से इन दिस कंसर्न। आप इस मुद्दे पे क्या कहना चाहते हो, तो ये तो क्या होगा, कंसर्न क्या होगा, ये तो व्हाट यू वांट टू से इन दिस मैटर, ये कंसर्न हो गया आपका मैटर। जबकि ये कंसर्न क्या हो गया, सीरियस ग्लोबल कंसर्न क्या हो गया, वैश्विक चिंता है, पूरे विश्व की चिंता है। अभी जैसे क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज हैज बीन ग्लोबल कंसर्न। इकोलॉजिकल इंबैलेंस है, पारिस्थितिक असंतुलन है, ये भी क्या है, इकोलॉजिकल इंबैलेंस हैज बीन ग्लोबल कंसर्न फॉर द होल वर्ल्ड। इसलिए सो वी मस्ट टेक हार्ड स्टेप्स, स्टर्न स्टेप्स लेने पड़ेंगे। स्टर्न स्टेप्स भी है कठोर कदम, स्टर्न लॉज मस्ट बी इनेक्टेड। इनेक्ट क्या होता है, बनाना, इनेक्टमेंट ऑफ लॉ, इनेक्टमेंट यानी इंप्लीमेंट, एग्जीक्यूट करना, उसको इंप्लीमेंट करना, इनेक्ट करना, टू एनफोर्स करना। अब है सीरियस रिफ्रैक्शंस, अगर इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग होती रही तो क्या होगा, जो कोस्टल एरियाज है वो सबमर्ज्ड हो जाएंगे, बहुत सारी स्पीशीज एलिमिनेट हो जाएंगी, उनका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा ऑन दिस प्लेनेट। इसलिए इसके क्या होंगे, सीरियस रिफ्रैक्शंस यानी इफेक्ट्स, प्रभाव। रिफ्रैक्शंस क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव, एडवर्स इफेक्ट। और क्या होगा इसका, एडवर्स इफेक्ट, प्रतिकूल प्रभाव, एडवर्स इफेक्ट। स्टर्न लॉज, स्टर्न क्या होता है, स्ट्रिंजेंट, कठोर, STRINGENT, स्ट्रिंजेंट यानी क्या होता है, हार्ड, हार्ड लॉज। सीवियर लॉज, severe laws must be enacted, severe laws must be made, severe laws must be enacted only when this kind of great menace can be checked। ये जो बहुत बड़ा menace है, बहुत बड़ी threat है, जो धमकी है, जो problem है, threat यहाँ पे क्या है, great challenge है, उसको रोका जा सकता है। It can be stopped by doing so, ऐसा करके, otherwise this will be a great menace in future also। अब देखो next step ना, menace क्या होता है, खतरा, menace क्या होता है, danger। So we can say that terrorism has been great menace in front of us, बहुत बड़ा menace हो गया, बहुत बड़ा खतरा हो गया है। देखिए जब तक हम unless और unless जब तक हम इस तरह की चीजों को नहीं पढ़ेंगे तब तक सेंटेंस के अंदर का फॉर्मेशन नहीं होगा, पैसेज क्लोज टेस्ट आते हैं उसके अंदर इसका मीनिंग नहीं निकल पाएगा। अब देखो नेक्स्ट वर्ड अपना एक्सट्रीम टॉर्चर या हैरेसमेंट, बहुत ज्यादा परेशान करना, जैसे विमेन हरासमेंट होता है, महिला का शोषण होता है, उसमें क्या होता है कि एक्सट्रीम टॉर्चर करते हैं, एक्सट्रीम यानी वेरी मच, बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम क्या होता है, वेरी, बहुत ज्यादा क्या आता है। हैरेसमेंट क्या होता है, मोलेस्टेशन, मोलेस्टेशन, MOLESTATION, उत्पीड़न जिसे कहते हैं। एक्सप्लॉयटेशन होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है टू ए लार्ज एक्सटेंट, बहुत ज्यादा। उसके अलावा मेजर्स क्या होता है, स्टेप्स, मेजर्स क्या होता है, उपाय। अब इसलिए अपन कहते हैं कि हार्ड मेजर्स मस्ट बी टेकन, अच्छे कदम उठाने चाहिए, गुड स्टेप्स शुड बी टेकन एंड गुड मेजर्स शुड बी टेकन। इस संबंध में क्या होता है, इन दिस रिगार्ड, इन दिस रिस्पेक्ट, केवल तभी अच्छे परिणाम आ सकते हैं, ओनली व्हेन वी कैन गेट डिजायरेबल रिजल्ट्स। डिजायरेबल क्या होता है, वांछित, DESIRABLE, डिजायरेबल रिजल्ट्स। क्या होता है, डिजायरेबल रिजल्ट्स, बहुत अच्छे परिणाम, वांछित, जिसको हम चाहते हैं, विच वी वांट। सो हार्ड स्टेप्स शुड बी टेकन, हार्ड इनिशिएटिव्स शुड बी टेकन, इनिशिएटिव्स या मेजर्स, उपाय, स्टेप्स। उसके लिए क्या होता है कि अवेयरनेस जरूरी है, कॉमन मासेस के अंदर। क्या होता है कॉमन मासेस, आम जनता, कॉमन मासेस, आम लोग, कॉमन मासेस क्या होता है, आम लोग। उसके अलावा रेकमेंडेशंस, देखो सिफारिश करते हैं हम लोग, सिफारिश करते हैं किसी की, किसी भी बात के लिए, किसी मुद्दे के ऊपर, तो क्या होती है, रेकमेंडेशंस होती है,
सिफारिश देते हैं कि कोई जो कमेटियां बनाई जाती है उसके अंदर क्या होता है, सिफारिश करती है कि ऐसा होना चाहिए, इस एरिया के अंदर ये समस्या है, यहाँ पे लोग इकोनॉमिकली दे आर वेरी बैकवर्ड्स, सोशली दे आर एक्सप्लॉइटेड, ये वंचित वर्ग है, डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, या लोगों का एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, इनको सोसाइटी की मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जाता है, इसलिए इनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, वैचारिक सारे के सारे जो डेवलपमेंट्स होते हैं वो हैम्पर्ड हो रहे हैं, बाधित हो रहे हैं। इसलिए अगर इसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है, मेन स्ट्रीम से कनेक्ट करना है, तभी जाके ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, सर्वांगीण विकास होगा और देश का अपलिफ्टमेंट होगा। अपलिफ्टमेंट क्या होता है, उत्थान, अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट होगा। इसके लिए अवेयरनेस जरूरी है और कोऑपरेशन ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जरूरी है। समाज के हर तबके का कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। इट्स वेरी मैंडेटरी, इट्स वेरी एसेंशियल, इट्स वेरी नेसेसरी, इट्स वेरी नेसेसरी। एलिमिनेट रैगिंग, देखो एक्सपेल्ड होता है निकाल देना, जैसे दोज स्टूडेंट्स हु इंडल्ज इन एंटी सोशल एक्टिविटीज, ऐसे छात्र जो एंटी सोशल एक्टिविटीज में इंडल्ज पाए जाते हैं। इंडल्ज क्या होता है, लिप्त होना, क्या होता है, लिप्त, इंडल्ज, इंडल्ज, INDULGE, इंडल्ज होते हैं, उन्हें एक्सपेल्ड कर दिया जाता है, निकाल देना चाहिए। EXPELLED, एक्सपेल्ड यानी क्या था, एक्सपेल्ड फ्रॉम, उनको डिबार्ड कर देना चाहिए, डिबार्ड, डिबार्ड कर देते हैं, उनको निकाल देते हैं, एक्सपेल्ड कर देते हैं, उन्हें टर्मिनेट कर देते हैं, टर्मिनेट, टर्मिनेट करते हैं। अब जब हम वर्ड्स किसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो हमेशा के लिए याद होते हैं, तभी उस सेंटेंस के अंदर उसको यूज कर पाते हैं। फिर एलिमिनेट रैगिंग, रैगिंग जो है उसको एलिमिनेट करना चाहिए। जैसे मैं कहूं कि करप्शन मस्ट बी एलिमिनेटेड, एलिमिनेट यानी क्या होता है, बिल्कुल जड़ से समाप्त करना, एलिमिनेशन, ये नाम हो गया अपना एलिमिनेशन, समाप्ति, यानी पुट टू एन एंड, पुट टू एन एंड, समाप्त करना। So ragging must be eliminated from our schools, from our coachings, from our schools or colleges. तभी जाके क्या होगा, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, those students who are curious enough, they are intelligent enough, adapted, dexterous है, adroit है, scholar है, वो अपनी बौद्धिक क्षमता का एक सीमा तक यूटिलाइज कर सकते हैं और वो हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छी संपदा हो सकती है। दैट कैन बी, they can be the best, we can say that, assets of our country. So thank you for watching this video and have a nice day. Thank you all.